हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का पार्ट 9 स्टार्ट कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि सिचैन ने विंग से कहा कि आप जाकर के जिंसी में आराम करिए। हमारे क्लान में बहुत सारे अल्फाज हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो विंग ने उसकी बात पर नोट किया। फिर कहता है कि पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं लैंजन को इस तरह नहीं छोड़ सकता। लैंजन इस समय बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। तो वांग जो सिचैन है वो बोलते हैं कि आप ना फिक्र मत करिए, मैं वांग जी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। और हमने ना आपके क्लान को इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी आपको लेने आते ही होंगे। इतना बोल करके सिचैन और वांग जी दोनों लोग हांगसी के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ से खड़े होकर के विंग ना वांग जी को देखता है, जो कि वांग जी उसे बैग से नज़र आ रहा था और उसके बैग से ब्लड आ रहा था। इतना ब्लड आ रहा था कि उसके वो जो वाइट रोब थे ना, अब वो रेड नज़र आ रहे थे ऊपर से। तो जिसे देख करके ना विंग की आंखें नम हो गई। वो वांग जी का ब्लड देख करके उसकी आइज़ नम हो गई थी। वो वांग जी को इतने ज़्यादा पेन में, इतने दर्द में नहीं देख सकता। अपने मन में बोलता है कि लैंजन, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मुझे तुमसे अब बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज़्यादा पनिशमेंट मिली, ये लोग कितने क्रूअल हैं, तुम्हें कितनी कड़ी पनिशमेंट दी है एक छोटी सी गलती के लिए, जिसमें वो भी उसमें भी तुम्हारी गलती थी भी नहीं, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था, फिर भी तुम्हें इतनी कड़ी पनिशमेंट दी। इतना बोल करके ना विंग की आंखें नम हो गई थी, आंखें भर आई थी। और वो अपनी नम भरी हुई आंखों से रोते हुए वो जिंसी के तरफ चला जाता है। उसे ना वांग जी का पेन महसूस हो रहा हो, जैसे इस तरह विंग रो रहा था। वो इतना ज़्यादा रो रहा था जैसे वो कोड़े ना वांग जी को नहीं विंग को पड़े हों, इतना तकलीफ़ हो रही थी उसे वांग जी को इस तरह देख करके। और उसे बार बार याद आ रहा था कि किस तरह वांग जी को वो कोड़े पड़ रहे थे, और जितना जितना ज़्यादा तेज वो लोग कोड़े मार रहे थे, उतना ही ज़्यादा वांग जी का वो हाथ, जो कि वांग जी ने उस समय विंग को विंग को अपने आगे बिठा करके और उसके शोल्डर पे अपना एक हाथ रखा था। और एक हाथ और एक हाथ को ना विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ के रखा था, और वांग जी का दूसरा हाथ विंग के शोल्डर पर था। और जितना तेज वो कोड़े मारते जा रहे थे, उतना ही ज़्यादा टाइट वो वांग जी ना विंग के शोल्डर को पकड़ता जा रहा था। जब विंग ने ये याद किया, वो तुरंत जिंसी में पहुंचते ही उसने अपने जिंसी का डोर बंद किया और फिर मिरर के सामने गया। उसने अपने रोप को हटाया और अपने उस शोल्डर को देखा जिसमें वांग जी का हाथ रखा हुआ था। इतना ज़्यादा टाइट हाथ था ना वांग जी का, तो उसके शोल्डर पर वहाँ पर रेडनेस आ गई थी। वांग जी के हाथों की उंगलियां बन गई थी, इतना टाइट उसने पकड़ के रखा था वांग जी ने। तो विंग ने ये देखा और उसके जो निशान था ना, उसके ऊपर उसने अपने हाथ को फहराया, अपने शोल्डर के ऊपर अपना हाथ फहराते हुए बोलता है कि लैंजन, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी ना, बहुत ज़्यादा। वो लोग बहुत क्रूअल हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, तुम्हें कितनी कड़ी पनिशमेंट दी। इतना बोल के विंग अपने अपने रोप्स को ठीक करता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें तकलीफ़ में अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ना सिचैन वांग जी को हांगसी लेकर आते हैं, और वहाँ पर वांग जी को उसने पेट के बल अपने बेड पर लेटाया और बोलता है कि वांग जी, तुम यहाँ लेटो, मैं हीलर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तब सिचैन थोड़ा बाहर को जाते हैं और अपनी हांगसी की गेट के पास खड़े होकर के एक बटरफ्लाई मैसेज उन्होंने हीलर के लिए भेज दिया। और यहाँ वांग जी तब तक अपनी आँखों को बंद करके लेटा हुआ था, और वो कल रात के बारे में ही याद कर रहा था कि विंग, जब उसने पहली बार विंग को देखा था तो वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और कितना ज़्यादा सुंदर था। और विंग की वो स्मेल, वो ओमेगा फ्रेगनेंस जो वांग जी को आ रही थी, उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, कितना ज़्यादा विंग के लिए क्रेविंग कर रहा था उस समय। तब ना वो विंग को रात में वहाँ छोड़ करके वो उसे कोल्ड पाउंड में जाना पड़ा था, और वो इतने घंटों तक कोल्ड पाउंड में वहाँ बैठा हुआ था अपने आप को शांत करने के लिए। ये ना वांग जी के साथ पहली बार हुआ था, पहली बार। आज से पहले वांग जी को ऐसा कुछ भी कभी भी फील नहीं हुआ। उसने कभी किसी ओमेगा को लेकर के उसके मन में ऐसी फीलिंग नहीं आई, उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ी, वो कभी भी एक्साइटेड नहीं हुआ था।
कभी भी नहीं। और आज वो एक्साइटेड था, हॉट था और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी हो गया था। इसलिए उसे खुद को काम करने के लिए, शांत करने के लिए उस रात में विंग को खाना और हफ्स देने के बाद वहाँ से वो सीधे कोल्ड पाउंड गया था और वहाँ घंटों बैठा रहा था। कितने घंटे बैठा रहा उसे भी नहीं पता। और यही सब वो अपने मन में सोच रहा था। इसीलिए वो उसने जा कर के वीन के बारे में सब कुछ उसने जो लैंचरन है उसे बता दिया था। उसे लग रहा था कि ये जो सारे थॉट है, ये जो मेरे दिमाग में जैसे सोच आ रही है एक ओमेगा को ले कर के, ये बहुत गलत है। विंग एक ओमेगा है और वांगजी एक अल्फ़ा है। और विंग विंग बनी है कौन है, किस क्लान से है, उसे कुछ भी नहीं पता। भले ही वो खुद को चांग क्लान का बता रहा है पर वांगजी को बिलीव नहीं है। और ऐसी सोच रखना, इतना ज़्यादा हार्ड फील होना, ये सब ना वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे काम करे, क्योंकि ऐसी फीलिंग कभी आ ही नहीं। वांगजी के साथ ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई जैसे कि कल रात में था। इसीलिए वो खुद को पनिश करने के लिए वो गया था और लैन चिरान को जा करके उसने सारी सच्चाई बता दी। तब तक वहाँ हीलर आते हैं और वो हीलर आए और उन्होंने वांगजी को हील किया। सिचैन ने उन्हें सारी बात बताई। तब हीलर ने देखा और वांगजी के चोट में वहाँ पर वो लेप लगाते हैं। उन्होंने अच्छी तरह से उसको हील किया, वहाँ पर चोट लगाई, मलहम लगाया और सिचैन से कहा कि इन्हें ना पूरे 2 दिन तक इसी तरह यहाँ लेटे रहना पड़ेगा और आपको हर 2 घंटे में मैंने आपको ये लेप दिया है, इस लेप को आपको हर 2 घंटे में इनके इंजरी पर, इनके चोट के ऊपर लगाना है। तो सिचैन कहते हैं कि अभी कितना समय लगेगा वांगजी को ठीक होने में। तो वो कहते हैं कि इनकी चोट को पूरी तरह से भरने के लिए 10 से 15 दिन लग जाएंगे और जो इसके निशान बाद में रह जाएंगे, इसके कोड़े के निशान बाद में रह जाएंगे, वो धीरे धीरे भरते रहेंगे। इसे महीनों भी लग सकते हैं। इतना बोल करके वहाँ से हीलर चले जाते हैं और उनके सिचैन के हाथ में उन्होंने वो लेप दे दिया था वांगजी को लगाने के लिए। तो वांगजी कहता है, उसने देखा अपने गगा की तरफ कि उसके गगा कितना ज़्यादा परेशान है और कितनी ज़्यादा परेशान नज़रों से वांगजी को देख रहे थे, सिचैन देख रहे थे और उनकी भी आंखें नम थी अपने भाई को इस तरह देख करके। तो वांगजी ने देखा कि उसके गगा परेशान है तो उसने बोला कि गगा आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हो जाऊँगा, आपका भाई इतना भी कमज़ोर नहीं है। देखना ये जो हीलर 10-15 दिन की बात कर रहे हैं, मैं ना 5-6 दिन में ही ठीक हो जाऊँगा, आप ज़्यादा फिक्र मत करिए। तो सिचैन ने वांगजी के सर पे अपना हाथ फहराया और बोलते हैं कि वांगजी, मैं जानता हूँ मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, एक पावरफुल ड्रैगन है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जा करके अंकल को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। देखा बताने का क्या नतीजा निकला। अंकल ने तुम्हें गलत समझा, उल्टा तुम्हें ही पनिशमेंट दी। इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तो वांगजी कहता है कि गगा मेरी गलती थी, मैंने अंकल से बात छुपाई थी। मैंने अंकल को नहीं बताया कि मैं एक रैबिट को लेकर आया हूँ। तो जो सिचैन कहते हैं कि तुम एक साधारण से सिंपल से रैबिट को लेकर आए थे जो कि वो घायल था, उसकी तुम मदद करने के लिए लेकर आए थे, उसका इलाज करने के लिए लेकर आए थे ताकि वो ठीक हो जाए। और देखो अंकल ने तुम्हें गलत समझा। तुम्हें क्या मालूम कि वो रैबिट चेंज होकर के वो एक इंसान बन जाएगा और वो भी एक ओमेगा। इसमें तुम्हारी क्या गलती? जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। तो वांगजी कहता है कि गगा अनजाने में ही सही, मैंने रूल्स तोड़े हैं, मैंने रूल्स को ब्रेक किया है जो कि गलत है। मैं इस क्लान का प्रिंस हूँ और मुझे प्रिंस होने के नाते अपने क्लान के सारे रूल्स को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करने चाहिए थे। मुझसे अनजाने में भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रिंस हो करके हम ही अपने क्लान्स के रूल्स की अहमियत नहीं समझेंगे और उन्हें हम इस तरह ब्रेक करते रहेंगे तो बाकी की जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो तो अपने क्लान्स के रूल्स को इस तरह हमेशा ही तोड़ती रहेगी ना गगा। ये गलत है। इसीलिए मुझे पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। अंकल ने जो किया सही किया, इसलिए मैंने जा करके मैंने अंकल को सारी सच्चाई बता दी। मुझे कल फील हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ जब मैंने अपने रूम में उस ओमेगा को देखा।
तो सिचैन कहते हैं कि वांग जी, तुम्हें क्या लगता है कि वो ओमेगा कौन है? क्या वो सच में जियांग क्लान का ओमेगा है, जैसा कि वो खुद को बता रहा है? तुमने अंकल से बताया। तो वांग जी कहता है कि पता नहीं गगा कि वो जियांग क्लान का ओमेगा है कि नहीं, क्योंकि मैंने जियांग क्लान के उनके थर्ड ओमेगा को देखा है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि ये है। ये तो उससे बहुत अलग है, और उसकी पर्सनालिटी, उसकी बात करने का तरीका, और वो देखने में भी ना बहुत ज़्यादा अलग है। और जियांग क्लान में सभी ना वुल्फ हैं, और ये तो एक रैबिट है। ये कैसे हो सकता है? तो जो सिचैन है वो सोचते हुए बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वांग जी कि ये किसी गलत इरादों के साथ यहाँ आया हो, हमें हमें किसी तरह का हार्म पहुँचाना चाहता हो, इसलिए वो तुम्हारी जिंसी में तुम्हारे साथ आया था। तो वांग जी ने थोड़ा सोचा, और विंग के बारे में उसने सोचा। तो वो बोलता है कि नहीं काका, मुझे नहीं लगता कि वो किसी गलत इरादों के साथ यहाँ आया है। उसे तो मैं ही अपने साथ लेकर आया हूँ, और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह के गलत इरादों के साथ यहाँ आया है। मुझे वो गलत नहीं लगता, बस मुझे इसमें डाउट है कि वो एक रैबिट कैसे हो सकता है। तो सिचैन ना वांग जी की तरफ देखते हैं और हल्का सा टीस करते हुए बोलते हैं कि वांग जी, तुम्हारे मुंह से मैंने पहली बार किसी ओमेगा की तारीफ़ सुनी है। तुम्हें क्या सच में वो ओमेगा बहुत पसंद है? तो वांग जी ना हल्का सा ब्लश कर गया, उसके ईयर बिल्कुल रेड हो गए। उसे कल कल रात की बात सब याद आ रही थी कि किस तरह वो विंग को जब हीट था, उसकी हीट को फील करके, उसकी स्मेल के कारण वांग जी को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही थी। विंग को पानी की मतलब क्रेविंग कर रहा था पहली बार। तो वांग जी ने ये सब सोच के हल्का सा ब्लश कर गया, और उसके ईयर टर्न रेड हो गए। बोलता है कि नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिचैन कहते हैं वैसे वांग जी, मुझे लगता है कि वो ओमेगा तुम्हें पसंद करता है। तुमने देखा था कि शायद तुमने ध्यान न दिया हो, पर मैंने ध्यान दिया था। जब वहाँ पनिशमेंट हॉल में तुम्हें पनिशमेंट मिल रही थी, तो हर एक कोड़े तुम्हें पड़ रहे थे, पर उसका दर्द जैसे कि उसे हो रहा हो। हर एक कोड़ों में उसके आंसू की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी, और उसके मुंह से चीख निकल रही थी। उसने कितना टाइट तुम्हें पकड़ के वहाँ बैठा हुआ था, और वो कितना रो रहा था तुम्हारे लिए। तो वो मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो वांग जी कहता है कि गगा, ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है ना कि एक भविष्यवाणी है, मेरी शादी एक ड्रैगन से ही होगी। मेरा पार्टनर एक ड्रैगन होगा, ना कि कोई रैबिट, कोई बनी। इतना बोल के ना वांग जी थोड़ा सा सैड हो गया। जो सिचैन ने, जो कि उसके फेस में वो सैडनेस फील की, तो सिचैन ने वांग जी के सर पे थोड़ा सा टैप किया, और बोलते हैं कि वांग जी, तुम आराम करो, ज़्यादा मत सोचो। मुझे नहीं पता कि वो भविष्यवाणी सच है कि झूठ है। सभी लोगों का मानना है कि तुम्हारी शादी एक ड्रैगन से होगी, लेकिन वो ड्रैगन कहाँ है, कौन है, उसका बर्थ हुआ भी है कि नहीं, अभी तक ये किसी को भी नहीं पता। तो तुम ना ज़्यादा मत सोचो, तुम आराम करो, और मैं ये तुम्हारे इसमें लेप लगा देता हूँ, जो कि मुझे हीलर देकर गए हैं। हर 2 घंटे में लगाना है, और फिर तुम इसके बाद सो जाना। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड बना दूँगा। वांग जी ने उनकी बात पर नोट किया। इसके बाद सिचैन उसके उसके जो चोट है उसमें ना, सिचैन वांग जी के उसमें फिर से लेप लगाने लगे। और यहाँ हम देखते हैं जियांग फैमियान के यहाँ एक क्लाउड ड्रेसेस से एक डिसिपल पहुँचे थे, जो कि उस डिसिपल ने वो लेटर दिया जियांग फैमियान को। उसे पहुँचते हुए ना इवनिंग हो गई थी। तो इवनिंग के वक्त में उन्हें जैसे वो लेटर मिला, और उन लोगों ने उस लेटर को पढ़ा, जियांग फैमियान और मैडम यू ने उस लेटर को पढ़ा, तो वो लेटर पढ़ के सभी लोग ना शॉक हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विंग क्लाउड ड्रेसेस में, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपके यहाँ का थर्ड ओमेगा, जो आपका तीसरा ओमेगा बेटा है, वो हमारे क्लाउड रेसेस में है, गुसु में है। तो इसीलिए आप लोगों को पूरे परिवार के साथ यहाँ आना होगा, और हमें आपसे कुछ जानना भी है, तो आपको वो बताना होगा। तो उसमें ये पढ़ करके वो सभी लोग, जियांग फैमियान, मैडम यू और जियांग चैंग, यानली,
चारों लोग ना बहुत सरप्राइज थे कि विंग वहाँ कैसे पहुँच गया। और विंग क्लाउड ड्रेसेस में हमने पूरे जांग क्लान को ढूंढ लिया, पूरे जांग क्लान को छान मारा, पर ना विंग का कहीं भी पता नहीं चला। विंग क्लाउड ड्रेसेस कैसे पहुँच गया। ये पढ़ने के बाद सभी शॉक थे। इसके बाद मैंने व्यू ने कहा कि हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। जब हमारा विंग वहाँ है तो हमें एक बार वहाँ जा कर के पता कर लेना चाहिए कि वहाँ वो कैसे पहुँचा। और यदि उसके बारे में सबको पता चल गया तो हम क्या जवाब देंगे कि वो रैबिट कैसे है। तो वो जो जांग फैमियान है वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कुछ भी पता होगा। यदि उन्हें पता चला होता तो इस लेटर में लिख करके हमें बताते ना। हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, हमें अभी के अभी निकलना चाहिए। जांग चैंग और जांग याली से कहते हैं कि तुम दोनों यहीं रहना और हम दोनों होकर आते हैं क्लाउड ड्रेसेस में, और वहाँ पर यदि विंग हुआ तो हम उसे लेकर आएंगे। तो यानली कहती है कि नहीं बाबा माँ, हम दोनों भी आपके साथ चलना चाहते हैं। मैं आशियान को साथ लेकर के आऊँगी, हमें यहाँ नहीं रुकना। तो जांग चैंग भी ना थोड़ा जिद करते हुए बोलता है कि हाँ बाबा, हमें भी साथ ले चलिए ना, प्लीज़ प्लीज़ साथ में ले चलिए ना, मैं भी विंग को अपने साथ लेकर के आना चाहता हूँ। तो मैडम यू ने कहा कि ठीक है, वैसे इसमें लिखा भी है कि हमें पूरे परिवार के साथ आना है। तो चलिए हम चारों लोग ही चलते हैं और देखते हैं कि विंग वहाँ कैसे पहुँचा। तो जांग फैमियान ने नोट किया और उसी वक्त, वो शाम के वक्त ही वहाँ से वो लोग निकल गए थे अपनी अपनी स्वाड में। चारों लोग निकलते हैं गुसू के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि वांगजी को इवनिंग का वक्त हो गया था। वांगजी ना वहीं बेड पर लेटा हुआ था और जो सिचैन है वो वांगजी के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे थे किचन में। वो खुद से ही वांगजी के लिए अपने हाथों से खाना बना रहे थे। तभी ना वहाँ पर उस रूम में कोई एंटर करता है विंडो से, एक छोटा सा रैबिट। वो विंडो से उस रूम में उसने एंटर किया और उसने उस विंडो से उछल के नीचे उतरा और फिर उसने अपनी फॉर्म चेंज की। वो विंग था। उसने जैसे ही फॉर्म चेंज की तो फिर से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट लाइट पूरे रूम में एकदम से बहुत तेज़ लाइट वहाँ पर छा गई, भर गई पूरी लाइट। एक प्रकाश होता है बहुत तेज़। और इसके बाद ना विंग अपने फॉर्म में आता है और उसने अपने फेस पे मास्क लगा कर रखा हुआ था उसी तरह से, और पूरे वो वाइट क्लॉथ में था। और अभी भी उसने वांगजी का वो बहुत बड़ा सा ओवरकोट पहन कर रखा हुआ था, जिससे कि विंग की जो ओमेगा स्मेल है वो बाहर ना आए, और वांगजी की जो अल्फ़ा स्मेल है उस कोट में है वो विंग के साथ रहे, जाके दूसरों अल्फाज को विंग की हीट से और विंग के ओमेगा स्मेल से प्रॉब्लम ना हो। विंग की वो सिल्वर आइज़, उसके वो ब्लैक लॉन्ग हेयर, उसकी खूबसूरती को वो मास्क ना छुपा नहीं पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लग रहा था। और वो इतनी देर से रो रहा था वांगजी के बारे में सोच करके। तो विंग की ना आइज़ भी ना हल्की सी स्वेलन आ गई थी उसकी आँखों में। और जब वो वहाँ पहुँचा उसने देखा कि उस रूम में कोई भी नहीं था। वहाँ पर बस कुछ एक टेबल पड़ी हुई थी, टी टेबल पड़ी हुई थी, और वहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ बुक्स लगी हुई थी, बुक्स रखी थी। वो रूम पूरी तरह से खाली था। उसने सोचा कि वांगजी कहाँ है, लंजन कहाँ है। विंग सोचते हुए आगे ढूंढता है लंजन को। वो सोचते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ा कि विंग जो ढूंढ रहा था उसे ढूंढते हुए वो अंदर की तरफ बढ़ा रूम में। तब वहीं पर उसे वांगजी की उस रूम के गेट के पास ही जैसे पहुंचा ना, तो उसे वांगजी की अल्फ़ा स्मेल फील हुई, उसकी वो सैंडलवुड की स्मेल। तो वो तुरंत पहचान गया कि वांगजी ना यहीं है। विंग ने थोड़ा सा वहाँ देखा कि कोई ना हो। यदि वहाँ पर सिचैनगा हुए या फिर कोई हीलर हुआ, किसी और ने देख लिया विंग को, तो वो बिल्कुल भी वांगजी के पास नहीं जाने देगा। उसने दूर से ही देखा वांगजी को, तो वांगजी वहीं बेड पर लेटा हुआ था और वो सो रहा था। उसके कमर तक ब्लैंकेट पर डला हुआ था, वांगजी के ऊपर ब्लैंकेट डला हुआ था और वो वहाँ पर सो रहा था। और वांगजी की अपर बॉडी में कोई क्लॉथ नहीं था, क्योंकि उसने वहाँ लेप लगाया हुआ था ना, चोट लगी थी, इसलिए उसने अभी कुछ पहना नहीं था। तो विंग ने वांगजी को देखा
कोई वो सोते हुए भी कितने आराम से सो रहा है, जैसे कि किसी तरह का उसे कोई दर्द ना हो रहा हो, कोई पेन ही ना हो रहा हो। वो उसके पास गया और वहीं पर एक छोटा सा स्टूल पड़ा था, तो उसने वहीं डाल करके उस स्टूल पे वो बैठा और वांगजी के बालों पे उसने अपने हाथ को बहुत हल्के से सहलाया। और वांगजी के उस चोट को देख करके उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। वह अपने मन में सोचता है कि किसी के अंकल इतना क्रूअल कैसे हो सकते हैं, अपने ही नेफ्यू को इतनी कड़ी पनिशमेंट, इतने ज़्यादा कोड़े उसे इतना मारा है, कितनी देखो तो कितनी ज़्यादा चोट लगी है, अभी तक ठीक नहीं हुआ वांगजी। विंग ना वांगजी के फेस को देख रहा था, उसकी वो सुंदर आँखें, उसकी वो सुंदर सी नोज, उसके प्यारे से वो लिप्स, वो जेली लिप्स जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। उसने अपने एक हाथ की 2 फिंगर्स को वांगजी के उस टूट के ऊपर सहलाया, जिससे कि ना वांगजी की बॉडी में हल्की सी शिवरिंग हुई, क्योंकि उसे कोई टच कर रहा था। वांगजी भले ही नींद में था, पर उसे फ़ील हो रहा था कि कोई है, उसे कोई टच कर रहा है, पर वो इतनी गहरी नींद में था, वो अपनी आँखें नहीं खोलना चाहता था। तो विंग ने बहुत हल्के से वांगजी के उसके उसकी चोट के ऊपर अपने हाथों को फैला करके देख रहा था कि वांगजी को कितने चोट लगी है। उसने मुंह के अंदर ही बोला, लहजान, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। फिर उसने अपनी आँखों को बंद किया और अपनी आइज़ को बंद करके वांगजी के उस चोट में जहाँ लगा हुआ था, उसे चोट लगी हुई थी, उसमें जा कर के वहाँ पर उसने पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसके चोट में उसने किस की, जिससे कि एक किस विंग के किस करने के बाद वहाँ पर एक हल्की सी प्रकाश, एक हल्की सी लाइट अपीयर होती है और वो जो उसकी चोट थी, वो लाइन वो बिल्कुल एकदम से भर गई। कितनी गहरी चोट थी, वो बिल्कुल भर गई। फिर विंग ने फिर दूसरी किस की, तो दूसरा उसे जहाँ पर कोड़ा पड़ा हुआ था वो भी ना बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह से विंग हल्की हल्की किसेस करता है वांगजी के उन सारे कोड़ों में जहाँ जहाँ उसे चोट लगी हुई थी। तो वांगजी ना अब पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुका था। और विंग ने जब देखा कि वांगजी अब ठीक हो गया है, उसके वो सारे जो जितना भी इंजर्ड हुआ था वो पूरी तरह से ठीक हो गया, तो विंग के फेस में एक स्माइल आ गई और वो खुश हो गया कि उसने लैनजैन को ठीक कर दिया। जब विंग इस तरह ये सब कर रहा था, तभी ना वांगजी की आइज़ ओपन हुई, क्योंकि विंग उसे बार बार किस कर रहा था और अपने एक हाथ को वांगजी के सर पे उसने रखा हुआ था, जो कि उसके सर पे जोर पड़ रहा था। और वांगजी की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है और वो बहुत गहरी नींद में नहीं सोता, बहुत जल्दी जाग जाता है। उसे कोई भी टच करे या हल्की सी भी आवाज़ लगाए तो वो तुरंत उठ जाता है। तो वांगजी ने अपनी आँखों को धीरे से खोला। उसे लग रहा था कि हो सकता है कि गगा होंगे और मेरे बालों को सहला रहे होंगे, पर उसे नहीं पता कि वहाँ कौन था। जब उसने अपनी आँखें खोल के देखा तो उसे ना सामने एक शख्स नज़र आया। सबसे पहले वाइट रोब पहने हुए वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा था। उसने अपनी आँखों को अच्छी तरह से खोला पूरी नींद से, तो उसने देखा कि वहाँ पर वो लॉन्ग ब्लैक हेयर, उसकी वो सिल्वर आइज़ और उसके फेस में वो वाइट मास्क, जो कि वाइट मास्क भी ना उसकी सुंदरता को छुपा नहीं पा रहा था। और वांगदी बहुत अच्छे से पहचानता है एक शख्स को। उसने देखा और बोलता है, विंग, तुम क्या कर रहे हो? तो विंग ना अभी भी वांगजी के बैक में अपने हाथों को सहरा रहा था, अपने एक हाथ को सहरा रहा था, देख रहा था कि वो ठीक हो गया है। वो स्माइल कर रहा था, उसके बैक को देख रहा था स्माइल करके। तो विंग ने देखा कि लंजन की आवाज़, तो एकदम से वो शॉक हो गया, वो बिल्कुल अलर्ट हो करके और वो वहीं बैठ गया। बोलता है, लंजन, तुम जाग गए? तो वांगजी ना एकदम से उठकर बैठा और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? तो विंग ना एकदम से थोड़ा सा डर गया पहले, और फिर वो एक स्माइल करके बोलता है, लैंजैन, तुम तो जानते हो कि मैं रैबिट हूँ, तो मैं विंडो से आया, मुझे किसी ने नहीं देखा। तो लैंजैन कहता है कि बट विंग, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जिंसी में रहो, और तुम इस हालत में तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तो विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी थी, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। अब देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया।
तो लैंजन ने सबसे पहले तो वांगजी ने अपने आप को देखा तो उसके ऊपर ना कोई भी क्लोथ नहीं थे। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेक्ड थी। तो उसने तुरंत उस ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने ऊपर डाला और बोलता है कि यू सेमलेस, तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो? तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि एक अल्फ़ा के रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए जबकि मैं सो रहा था। तो विंग कहता है कि तुम इतना क्या शर्मा रहे हो? तुम अल्फ़ा हो, तुम्हें इतनी क्यों शर्म आती है मुझसे? और देखो तो मैं यहाँ इसलिए आया था कि मैं तुम्हारी चोट को ठीक कर सकूँ, तुम्हारी इंजरी को ठीक कर सकूँ, और देखो मैंने ठीक कर दिया। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो वांगजी ने एक हाथ अपना पीछे पीछे अपने बैग में रखा तो उसकी बैग बिल्कुल क्लीन थी, जिस तरह उसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो, किसी तरह की कोई चोट ही ना लगी हो, कोई कोड़े ही ना पड़े हो, जबकि वो इतनी गहरी थी कि वांगजी को बहुत दर्द हो रहा था। तो वांगजी ने शॉक होकर के विंग की तरफ देखा और बोलता है कि ये कैसे हुआ, तुमने ये कैसे किया? तो विंग कहता है, मैंने अपने मैजिक से किया। मेरे पास ना ये मैजिक है कि मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ, और मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो वांगजी के पास उठकर आया और वांगजी के दोनों साइड उसने अपने अपने हाथों को रखा और वांगजी के ऊपर लींड होते हुए बोलता है, क्योंकि वांगजी ना अभी आधा लेटा हुआ सा था, तो वो इसी तरह से वांगजी के ऊपर लींड होते हुए और पूरी तरह से वांगजी के झुकते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वांगजी की आंखों में आंखें डालकर उसने देखा, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें तो ठीक कर ही सकता हूँ ना, इसलिए मैंने तुम्हें अपने मैजिक के थ्रू तुम्हें ठीक कर दिया। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? तो वांगजी ना विंग की आंखों में देखता है, उसकी वो सिल्वर आइज़ कितनी ज़्यादा शाइनिंग है, कितनी इनोसेंट है, कितनी सुंदर लग रही थी वांगजी को। और वो वांगजी और विंग का वो मास्क जो कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है विंग के फेस में। तो वांगजी ना बस खो सा गया जैसे उसकी आंखों में, और फिर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, कुछ भी नहीं। उसके जो ईयर हैं वो पूरी तरह से हीट हो रहे थे और रेड हो गए थे, और उसके फेस में भी ना बहुत ज़्यादा हीटनेस फील हो रही थी, क्योंकि विंग की जो गरम सांसें हैं वो वांगजी के फेस पर पड़ रही थी, और क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्लोज था वांगजी के, बहुत ही ज़्यादा। इतना बोल के ना विंग ने अपने मास्क को एक हाथ से हटाया और वांगजी के चीक पर एक हल्की सी किस की और बोलता है, यू आर सो क्यूट, आप कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो, तुम बहुत क्यूट लगते हो लैंजन। इस तरह ब्लश करते हुए, तुम ब्लश कर रहे हो ना मुझसे? तो वांगजी ने तुरंत विंग के चेस्ट में हाथ रखा और उसे पीछे किया, जिससे कि विंग के जो चेस्ट है उसमें उसका हाथ पड़ा। तो विंग ने तुरंत वांगजी को देखा और वांगजी ने विंग को, तो वांगजी एकदम से शॉक हो गया और तुरंत उसने अपना हाथ पीछे किया और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, जाओ, तुम यहाँ क्यों आए? वो ना बहुत ज़्यादा डर गया वांगजी, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, इसका हाथ कहाँ पड़ गया विंग के चेस्ट में। तो विंग कहता है कि काम डाउन, तुम इतना ज़्यादा क्यों हाइपर हो रहे हो? इट्स ओके, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। तो वांगजी कहता है, क्या ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारी फैमिली आती ही होगी, तुम जाओ यहाँ से। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। उसके बेड में वहीं बैठ गया और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुमने मेरी वजह से कितनी कितनी कड़ी पनिशमेंट सही है। तो वांगजी कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से कोई भी पनिशमेंट नहीं ली, तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इतना बोल के ना वांगजी खड़ा हुआ। तो जैसे ही वांगजी खड़ा होने वाला था, विंग ने तुरंत वांगजी का हाथ पकड़ा और उसे वहीं बेड पे अपने पास ही खींच लिया, जिससे कि वांगजी ना विंग के ऊपर गिर गया और विंग वांगजी के नीचे। इतने में वहाँ पर शिनचैन आते हैं और बोल रहे थे कि वांगजी, मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया है। और जब उन्होंने देखा कि वहाँ की जो पोजीशन है वो क्या है, कि विंग वांगजी के नीचे था और वांगजी विंग के ऊपर था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।